सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सितंबर महीने का राशिफल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये जो राशिफल हम लोग जो बताने जा रहा हूँ, ये लगन बेस्ड है, ये चंद्र राशि बेस्ड नहीं है। तो इसको लगन या एसेंडेंट जहाँ पर लिखा होगा उसी के आधार पर आप देखिएगा, जहाँ चंद्र राशि है उसके आधार पर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। सितंबर के महीने में शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वक्री अवस्था में है, और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं वृष राशि में, जो कि मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल स्वयं बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। और इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में कर्क राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंचेंगे 4 सितंबर को सिंह राशि में, और उसके बाद 23 सितंबर को ये पहुंचेंगे कन्या राशि में। इसके साथ ही सूर्य, जो कि महीने के स्टार्टिंग से ही ये अपने खुद के घर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ये 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सितंबर के स्टार्टिंग से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर को ये तुला राशि में, यानी कि अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मालव्य योग बनाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि सभी राशियों पर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं मीन लगन मीन राशि वाले जातकों की। सितंबर 2024 में क्या होने जा रहा है, तो लगन की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो लगन में राहु बैठे हुए हैं, और लगन के स्वामी जुपिटर गुरु अपने से 3rd भाव में जाके बैठ गए हैं। प्रोफेशन के हाउस के स्वामी भी जुपिटर हैं, जो कि 3rd हाउस में जाके बैठे हैं लगन से। तो पहली बात तो ये है कि इस महीने आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यद्यपि गुरु महाराज यहाँ पर पहले से ही विराजमान है, लास्ट ईयर ये करीब दिसंबर के आसपास यहाँ पर आए थे, और तब से हम मौजूद हैं। और राहु भी अक्टूबर के आसपास यहाँ पर आ गए थे 2023 से। तो इनके यहाँ पर बैठने से ही ये स्थिति बन गई थी। तो काफ़ी टाइम से मीन राशि के जातक बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने काम में, लेकिन ज़्यादा मेहनत कब हुई होगी उनकी, अगर आप अपनी कुंडली चेक कीजिए। यदि राहु की या गुरु की दशा भुक्ति अंतर चल रहा हो, और आपकी कुंडली में भी जो ग्रह बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे हों, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। इस महीने मीन राशि के जातकों के प्रमोशन का भी योग है। गुरु महाराज यहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं वो लाभ के भाव को, और साथ में राहु की भी दृष्टि यहाँ पर भाग्य भाव पर भी है, और साथ में यहाँ पर वो राहु महाराज यहाँ पर भाग्य भाव में दृष्टि डाल करके गुरु के साथ संयुक्त रूप से युति बनाते, दृष्टिपात युति बनाते हुए यहाँ पर भाग्य के दरवाजे विदेश के लिए खोलेंगे, क्योंकि ये विदेश का भाव भी है। विदेश के लिए लंबी यात्रा का भाव है। तो यहाँ पर राहु और गुरु की दृष्टि, जिन जातकों को विदेश जाने की इच्छा है या जिन्होंने विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ है, तो ये इस महीने यहाँ पर गुरु महाराज यहाँ 3rd हाउस में बैठ करके वीजा बनवाने का काम करेंगे, और राहु महाराज उनको विदेश भेजने का काम करेंगे। तो सितंबर के महीने में आप तैयार हो जाइए। जिन जातकों ने विदेश जाने के लिए प्लान किया हुआ है या जिन्होंने वीजा अप्लाई किया हुआ है, उनको वीजा मिलने का पूरा चांस है।
इसके अलावा बात करेंगे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की। तो फाइनेंस के जो घर है सेकंड हाउस से विचार किया जाता है, जो कि फोर्थ हाउस में जाके बैठ गए। सेकंड हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस यानी कि केंद्र में जाकर के बैठ जाता है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। यद्यपि मंगल फोर्थ हाउस के ही कारक है, और यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठ करके ये आपके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, जो भी किसी भी तरह का कुछ काम आपका अटका पड़ा है तो उसको आप करा सकते हो। और साथ में अगर कुछ आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मंगल बैठ करके आपका शुभ कार्य करा देंगे आपको। और इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये महीना ठीक ठाक है, लेकिन साथ में धन आने का योग बना हुआ है। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में जो चार्ट में किस तरह के ग्रह हैं, किस तरह की दशा भुक्ति अगर चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको पूरी स्थिति बताऊंगा कि कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ आपको लॉस होने का चांसेस है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक है, ओके है। और अगर बात करें शेयर ट्रेडिंग की या सट्टा बाजार, स्पेकुलेशंस, आईपीएल, अगर इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर ये राहु लगन में बैठ करके स्थितियाँ अनुकूल बना रहे हैं। राहु यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से बेनिफिट देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अकेले ही राहु बैठे हुए हैं, तो ये उनका पूरा प्रभाव होगा। राहु लगन में बैठ करके बहुत लंबी लंबी प्लानिंग बनाते हैं, बिजनेस की प्लानिंग होगी, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होगी, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है, जो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है बाकी ग्रहों का। तो आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं वो मेरे को पता नहीं है, और कौन सी आपकी दशा भुक्ति अंदर चल रहा है उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। वो तो जब कुंडली सामने आएगी तभी पता लगेगा। तो यहाँ पर लेकिन जो योग बने हुए वो यही योग बने हुए हैं। पैसा आने का योग है, धन आने का योग है, क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, और मंगल फोर्थ हाउस में बैठ करके 10th हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि प्रोफेशन का हाउस भी है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। और साथ में जो व्यापार की बात करें, तो व्यापार यहाँ पर 18 सितंबर से पहले तक, क्योंकि यहाँ पर बुध छठे भाव में बैठे थे, 18 सितंबर को वो आएंगे अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में। तो यहाँ पर ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति बना देंगे। उससे पहले काफ़ी टाइम से मीन राशि के जातकों का जो व्यापार है वो डावाडोल चल रहा होगा। सूर्य यहाँ पर 16 सितंबर को आएंगे, तो सूर्य यहाँ पर अपना प्रकाश भर देंगे। यद्यपि ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी ये स्थिति नहीं है। पार्टनरशिप के लिए, चाहे वो मैरिज पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर हो, मैरिज पार्टनर, या फिर आपका जो बिजनेस पार्टनर हो, या जो रिलेशनशिप में है प्रेमिका जोड़े, वो सब उनके लिए भी हो, ये स्थिति अच्छी नहीं है इस समय। यहाँ पर लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मतभेद, मनभेद, यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनाने का पूरा योग है। लेकिन क्योंकि ये व्यापार का कारक है बुध, और अपने ही उच्च राशि में आकर के बैठ गया है कन्या राशि में, तो व्यापार के लिए अच्छा कर देगा। लेकिन व्यापार के लिए अच्छा क्या सबके लिए कर देगा? नहीं, सबके लिए नहीं करेगा। बिजनेस, जॉब या व्यापार जो भी आप करते हैं, उनमें किन को लाभ मिलेगा? एक तो लाभ मिलेगा जो काटने का काम करते हैं, जैसे कि टेलर हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर भी जो सर्जन है स्पेशली, जो भी काटने का काम करते हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट का टाइम है ये बिल्कुल 18 सितंबर के बाद। साथ में जो आईटी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आईटी के बिजनेस से, या फिर जो हवाई जहाज़ की जो ट्रैवलिंग एजेंसी चलाते हैं उनके लिए, और ग्राफिक डिजाइनर करते हैं, या जो क्रिएटिविटी के लाइन से जुड़े हुए हैं किसी प्रकार की क्रिएटिविटी से, वो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। उन लोगों के लिए इस महीने ज़बरदस्त आगे बढ़ने का, तरक्की का योग मिलेगा उनको, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो। धन का लाभ मैंने आपको बता दिया कब होगा, और धन का लॉस कब होगा ये बता देता हूँ आपको मैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र, चाहे वो लगन में बैठा हो, या 5th हाउस में बैठा हो, या 9th हाउस में बैठा हो, अगर ऐसी स्थिति में आपका ये शुक्र बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हो, तब भी
अगर ऐसी इन चारों स्थिति में कहीं भी शुक्र बैठा हुआ है, शनि भी इनमें बैठा हुआ है और इन्हीं की दशा माता चल रही हो, दशा भुक्तियां तो चल रहा हो, तो निश्चित रूप से आपका सितंबर के महीने में आपको बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है। बाकी और भी चीज़ देखी जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बात करेंगे एजुकेशन की, तो एजुकेशन पर राहु की दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों का जो दिमाग है वो डामाडोल रहेगा और उनकी जो दिमागी स्थिति है वो अनस्टेबल रहेगी, पढ़ाई में दिमाग लगेगा नहीं उनका। लेकिन वहीं पर जो जातक, जो विद्यार्थी आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं या इसी से संबंधित कुछ क्रिएटिविटी के काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए महीना बहुत ज़बरदस्त है और इनके लिए बहुत तरक्की के योग है। सबके लिए नहीं है, लेकिन जो जातक क्रिएटिविटी की लाइन से या फिर ये आईटी की लाइन से, कंप्यूटर की लाइन से, ग्राफिकल डिजाइनिंग की, किसी प्रकार की कोई भी क्रिएटिविटी डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जबरदस्त प्रॉफिट का या जबरदस्त लाभ का योग है। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सकता है, कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, उनका काफ़ी अच्छी उनकी पढ़ाई का योग पूरा बना हुआ है। 18 सितंबर तक और 16 सितंबर तक, स्पेशली 16 सितंबर तक सूर्य यहाँ पर है और 18 सितंबर तक बुध यहाँ पर है छठे भाव में। तो यहाँ पर बैठ करके कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थी, तो 16 और 18 तक, स्पेशली 18 तक ये यहाँ पर जबरदस्त योग है कंपटीशन क्लियर करने का। उसके बाद भी योग है, लेकिन 16 और 18 स्पेशली 18 सितंबर तक जबरदस्त योग है। इस दौरान अगर आपका एग्जाम है तो आपको सफलता के पूरे चांस है। संतान की बात करें तो संतान से सुख का इस महीने योग ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उनके बारे में विचार आप अगर करते हैं तो थोड़ा सा समझ जाइए। जिन स्त्रियों को अगर प्रेगनेंसी है इस समय, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर 5th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनको उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करेंगे मैरिड लाइफ की, तो ऑलरेडी मैरिड लाइफ की बात मैं कर चुका हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है। सूर्य का स्पेशली यहाँ बैठ जाना ये बहुत घातक है मैरिड लाइफ के लिए, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है। और साथ में मंगल की दृष्टि भी है 7th हाउस पर, तो ये मंगल दोष का निर्माण भी कर रहा है। राहु की दृष्टि डायरेक्ट है 7th हाउस पर, तो झगड़े, झंझट, दुनिया भर की समस्याएं ये यहाँ पर रहेंगी। लेकिन 16 सितंबर और 18 सितंबर तक यहाँ पर जिन जातकों के कोर्ट कचहरी में कुछ मुकदमे चल रहे हैं, पुलिस थाने का कुछ भी इनका झंझट चल रहा है, कुछ भी झगड़ा झंझट चल रहा है, तो यहाँ पर उनको विजय दिलाने का काम ये करेंगे सूर्य और बुध। बात करेंगे अभी हेल्थ की, तो हेल्थ के जो लॉर्ड जो सूर्य हैं वो 16 सितंबर तक तो 6th हाउस में ही रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे 7th हाउस में। तो ये यहाँ पर बैठ करके अपने ही घर में बैठेंगे तो यहाँ पर स्थिति अच्छी बना देंगे। मंगल भी इसमें केंद्र में है, तो यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर आपको एक अच्छी हेल्थ देने के लिए। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सूर्य चले जाएंगे सूर्य ग्रहण में, तो कुछ समस्या आपको आ सकती है। शुक्र भी यहाँ पर 18 सितंबर तक यहाँ पर हैं और उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे अपनी खुद के राशि में, तुला राशि में, और यहाँ पर ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष नाम का एक योग बनाएंगे। 16 सितंबर तक शनि और सूर्य का समसप्तक योग भी रहेगा, जो कि एक अपने आप में एक राजयोग है। तो ये सब आपको जो है आपको बेनिफिट आपको जो है इस महीने मिलेगा। जहाँ पर प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा मीन राशि का सितंबर महीने का 2024 का राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरे नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाएगी।
तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत रूप से कोई, अगर आपको कोई अपना नेटल चार्ट अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है +91 9354852608। इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, astronarendra.sharma@gmail.com। व्हाट्सएप कीजिएगा या मैसेज भेजिएगा अपनी बर्थ डिटेल के साथ में, आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ के साथ में, और जन्म समय और जन्म स्थान, ये आप जानकारी आप मेरे को भेजिए और उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप अपना जो भी प्रश्न है उसको डाल सकते हैं।